ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम अखंडानंदबोधाय शिष्यसंतापहारिणे सच्चिदानंदरूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे जनक अष्टावक्र संवाद। जनक जी ने कहा, अब मुझे पता चला मैं निर्दोष हूं, मैं बोध स्वरूप हूं, मैं अत्यंत शांत हूं, मैं प्रकृति से परे हूं। आश्चर्य है कि मैं इतने काल तक, इतने समय तक मोह के द्वारा ठगा गया। इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मोह एव महामृत्यु तस्मात् जहि भारत। हे भरतवंशी अर्जुन, मोह महान मृत्यु है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिनते उपजत हैं पुनि शूला। मोह समस्त व्याधियों का, रोगों का, दुखों का, कष्टों का मूल कारण है। इस मोह से बड़े बड़े शूल, बड़े बड़े दुख उपजते हैं। पर जनक जी कहते हैं, अहो आश्चर्यम, आश्चर्य है। वो कहते हैं मैं निर्दोष हूं, मैं शांत हूं, बोध स्वरूप हूं, प्रकृति से परे हूं। आश्चर्य है कि मैं मोह के द्वारा ठगा गया। यह सारा जगत मोह के द्वारा ठगा गया है। पीत्वा मोहमयी मदिराम उन्वत्त भूतो जगत। यह मोह रूपी मदिरा को, शराब को पी करके सारा जगत उन्मत्त हो रहा है। न भगवान को स्मरण करने का समय है, न संतों के पास जाकर सत्संग करने का समय है। चौंक गए महर्षि अष्टावक्र, और चौंक करके ही कहते हैं, एतावंतम अहम कालम। इतने समय तक मोहे नैव विडंबितः, मैं मोह के कारण भटकता रहा। जो सुना आज, ऐसा मैंने कभी पहले नहीं सुना था। महर्षि अष्टावक्र में जो देखा, आज से पहले मैंने कभी देखा नहीं था। और अपने आप में जो प्रकट हुआ,
आज से पहले कभी प्रकट नहीं हुआ था। अहो, बोध हुआ उनको, आश्चर्य से भर गए। मैं निरंजन हूं, निर्दोष, मैं तो निर्दोष हूं। एकदम भरोसा आ गया। पर जल्दी इंसान को अपने आप पर विश्वास नहीं होता कि मैं निर्दोष हूं, क्योंकि हर मानव के मस्तिष्क में जो संस्कार भरे गए हैं वह संस्कार दोषों के भरे गए हैं। जैसे कोई भी संसार में कितना ही बड़ा विद्वान हो, वह विद्वान आपको हमेशा दोषी ठहराता है। और सदा से आपने अपने को दोषी माना है। जनक जी को तो बहुत बड़ा धक्का लगा, इसलिए वो अचंभे में भर गए कि मैं निर्दोष हूं। मुझे तो आज तक पाठ पढ़ाया गया था बड़े बड़े धर्म गुरुओं के द्वारा कि तुम पापी हो। बड़े बड़े धर्म गुरुओं के द्वारा पाठ पढ़ाया गया कि तुम पापी हो। पुरोहितों के द्वारा पाठ पढ़ाया गया तुम पापी हो। इस पाप से मुक्त होने के लिए तुम अमुक अनुष्ठान करो, अमुक व्रत करो, चांद्रायण व्रत करो। हमें समझाया गया, और जब ऐसा समझाया गया और हमने समझा और हम अपने को पापी समझते रहे और पाप से मुक्त होने का उपाय करते रहे। ये तो आज महर्षि अष्टावक्र ने हमें जगाया और कहा तुम निर्दोष हो, तुम्हारी निर्दोषता ऐसी है कि जिसमें दोष आने का कोई उपाय नहीं है। तुम्हारी निर्दोषता खंडित होने का कोई उपाय नहीं है। तुम लाख पाप करो, और लोग पाप करते हैं, लेकिन फिर भी तुम पापी नहीं हो। पाप करने के बाद भी तुम पापी नहीं हो। आप कहोगे कि महाराज जी भी कैसी बात कह रहे हैं कि पाप करने के बाद भी तुम पापी नहीं हो। हाँ, तुम इसलिए पापी हो जाते हो क्योंकि तुम अपने को कर्ता मानते हो कि मैंने पाप किए हैं। लेकिन थोड़ा विचार करो कि तुम्हारे सब किए गए जितने भी पाप हैं, और वो सभी पाप तुम्हारे देखे गए सुपने की तरह हैं। जैसे रात को सुपना देखते हो और सुबह जाग आती है तो सुपना बेकार हो जाता है। इसी प्रकार जैसे जागते ही सुपना मिथ्या हो जाता है, स्वप्न मिथ्या हो जाता है, ऐसे ही तुम्हारे जो पुण्य और पाप हैं वह जब स्वरूप में जागते हो तो वो पुण्य और पाप तुम्हारे मिथ्या हो जाते हैं। क्यों मिथ्या हो जाते हैं? क्योंकि यह पाप और पुण्य करना तुम्हारा धर्म नहीं है। कृत्य कर्म करना तुम्हारा धर्म नहीं है। कर्ता तुम नहीं हो, तुम केवल दृष्टा हो, तुम केवल साक्षी हो। इंद्रियां
कर्म करती हैं, तुम सिर्फ साक्षी बनकर देख रहे हो। शरीर कर्म करता है, तुम साक्षी हो। मन बुद्धि चित्त अहंकार कर्म करते हैं, तुम इन सबके साक्षी हो। इसीलिए तो साक्षी स्वरूप को जानकर जनक जी कहने लगे, अहो मैं निर्दोष हूं। चौंक गए जनक जी, मैं शांत हूं। क्योंकि आज तक मैंने जो जाना था वो अपने को अशांत जाना था, करता जाना था, भोगता जाना था, दुखी जाना था। इच्छाओं में, वासनाओं में, कामनाओं में बंधा हुआ जाना था। लेकिन आज मुझे पता चला कि मुझ में इच्छाओं का वास नहीं है, कामनाओं का वास नहीं है। ये तो अंतःकरण के विकार हैं, वासनाओं का भी वास नहीं है। जितनी भी भीतर वासनाएं होती हैं वह सभी जमीन में दबी हुई वासनाएं। जमीन में दबी हुई वासनाओं का मतलब है शरीर रूपी जमीन में दबी हुई वासनाएं। वस्तुतः मेरा जो स्वरूप है वो निर्वासनिक स्वरूप है। मुझ में कोई वासना है ही नहीं, कोई वासना कभी जन्मी ही नहीं। मैं तो सदा वासना से रहित हूं, लेकिन फिर भी तुम दौड़े जा रहे हो। महर्षि अष्टावक्र जैसे ऋषि महर्षि आपको बता रहे हैं। और मैं एक बात याद दिलाऊं, इस भारत में माताएं भी बड़ी प्रबुद्ध हुई हैं, बड़ी ज्ञानवान हुई हैं। ऐसी अद्भुत माताएं अद्भुत ज्ञान को प्राप्त हुई हैं कि जिनके 4 बेटे और चारों बेटों को उन्होंने ज्ञानी बना दिया। धन्य है वो माताएं, धन्य है वह मां जिनकी कोख से 4 बेटों ने जन्म लिया और 4 बेटों को सन्यासी बना दिया, ज्ञानी बना दिया। नाम सुना होगा आपने, नहीं सुना हो तो मैं बता देता हूं। उस मां का नाम था मदालसा। उस मदालसा ने पहला बेटा हुआ। वह मदालसा कोई छोटे घर की नहीं थी, राजघराने की। पहला बेटा हुआ, उसे ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया, ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया, तत्व ज्ञान का उपदेश दिया, उसे अध्यात्म विद्या का उपदेश दिया और उनको अपने स्वरूप का बोध कराया। तो तुम कहो कि स्वरूप के बोध में क्या कमाना छोड़ दें, क्या संसार के व्यवहार को छोड़ दें? लेकिन मैं आपको एक बात दिलाता हूं, एक बात याद दिलाता हूं कि जिनके पास इतनी व्यवस्था है धन की कि वो न कमाएं तो भी उनका अच्छी तरह से गुजारा होगा, व्यवस्था होगी, क्या उसके बाद भी उनको आपने दौड़ते नहीं देखा? फिर भी वो दौड़ रहे हैं,
जीवन के लिए धन काफी है उनके पास, फिर भी वो दौड़ रहे हैं। और तुम भी अपने जीवन में पक्का समझो, कितना कमा लोगे, जितना भी कमाओगे हवस बढ़ती जाएगी, फिर भी तुम रुक नहीं सकते, तुम्हारी दौड़ खत्म नहीं होगी, तुम दौड़ते ही जाओगे। मैंने सुना है एक व्यक्ति के संबंध में, और आपने भी वैज्ञानिकों के द्वारा उसका नाम सुना होगा, उसका नाम था एंड्रो कार्नेगी। एंड्रो कार्नेगी जब मरा तो उसके पास 10 अरब रुपए थे। सोचिए, 10 अरब, लेकिन मरते वक्त भी वो कमा रहा था। मरने से 2 दिन पहले उसके सेक्रेटरी ने पूछा कि आपने 10 अरब इकट्ठे कर लिए, क्या अब तो आप तृप्त होंगे, अब तो कोई धन की इच्छा नहीं होगी, धन की अभिलाषा नहीं होगी, क्योंकि आपके पास 10 अरब हैं। तो उस एंड्रो कार्नेगी ने कहा, तुमने ठीक पूछा। उसने कहा, तृप्त, तुम तृप्त की बात कर रहे हो, मैं बहुत अशांत मर रहा हूं, बहुत अशांत मर रहा हूं। एंड्रो कार्नेगी ने कहा कि मेरा लक्ष्य था 100 अरब कमाने का, अब जो मैं मर रहा हूं वो 90 अरब के घाटे से मर रहा हूं, क्योंकि मैं जिंदगी में 10 अरब ही कमा पाया, और मेरा कमाने का जो लक्ष्य था वो 100 अरब कमाने का था। इच्छा थी 100 अरब कमाने की, कामना थी 100 अरब कमाने की, वासना थी 100 अरब कमाने की। मैं 90 अरब से दुखी हूं कि वो 90 अरब मैं कमा नहीं पाया। सोचो, 90 अरब। एंड्रो कार्नेगी जो कहना चाहता है वह कह रहा है कि 10 अरब तो मैंने कमा लिए, पर 90 अरब के घाटे से मर रहा हूं मैं, मुझे 90 अरब का घाटा हो गया कि मैं उसे कमा नहीं पाया। अब सोचिए आप, जो 10 अरब हैं वो कार्नेगी उनका तो उपयोग नहीं कर पाया, और 90 अरब के घाटे से मर रहा है। कैसी विडंबना है। यह एक दौड़ है, मन की दौड़ है। जब शुरू हो जाती है तो इसका कहीं विराम नहीं है, यह दौड़ चलती ही जाती है, चलती ही जाती है। यदि मैं भी तुमसे पूछूं कि तुम किस लिए दौड़ रहे हो, तो जो भी तुम उत्तर दोगे वो मूर्छा में उत्तर दोगे, तुम सही उत्तर न दे पाओगे। आप भी ऐसे ही चल रहे हैं जैसे कोई शराबी नशे में चलता है। किसी को अपने पद का नशा है, किसी को अपने धन का नशा है, किसी को अपने रूप का नशा है, लेकिन ये नशे सब फर्जी हैं, क्योंकि न तो धन तुम्हारा है, न रूप तुम्हारा है, न पद तुम्हारा है। जो यहां मिला है वो यहीं छूट जाता है। शरीर यहां मिला है, शरीर यहीं छूट जाएगा।
आपके हाथ में कुछ नहीं है। यदि संतों की बात आज मान लो कि आपको जो मिला है वो आप नहीं हैं, आपका जो छूट जाएगा वो आप नहीं हैं, आप बोध स्वरूप हैं, आप चेतन स्वरूप हैं, आप प्रकृति से परे हैं। जनक ने कहा मैं बोध हूं, मैं तो निरंजन हूं, निर्दोष हूं, मैं शांत हूं, मैं चेतन स्वरूप हूं। इतना ही नहीं, जनक जी कहते हैं अब मुझे पता चला मैं प्रकृति से परे हूं। प्रकृति से, शरीर से परे, इंद्रियों से परे, मन से परे, बुद्धि से परे। और भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं यो बुद्धे परतस्तु सः। अर्जुन, परमात्मा वह है जो बुद्धि से परे है, तुम वह हो जो बुद्धि से परे है। इंद्रिया अतीत हो, मना अतीत हो, अंतःकरणा अतीत हो, तुम इन सबसे परे हो। अहो आज मुझे पता चला मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं बुद्धि नहीं हूं, मैं जो भी दिखाई पड़ रहा है ये सब मैं नहीं हूं, क्योंकि मैं दृश्य नहीं हूं, मैं सबका दृष्टा हूं, मैं सबका साक्षी हूं। आप दृष्टा हो, सदा प्रकृति के पार हो, आप इस प्रकृति का अतिक्रमण करने वाले हो, इसे समझना है। और इस रहस्य को समझने के लिए महर्षि अष्टावक्र का मौलिक उपाय है, यह मौलिक विधि है। क्योंकि आपने भी प्रकृति के पार जाना है, और प्रकृति के पार होना है तभी आप परमात्मा को प्राप्त कर सकेंगे। और यदि आप प्रकृति में उलझे रहेंगे तो परमात्मा के स्वप्न तो देखेंगे लेकिन प्राप्त नहीं कर सकेंगे। स्वप्न में दर्शन हो जाएगा आप परमात्मा। इसलिए मौलिक विधि अपनाओ। जो भी दिखाई देता है वह मैं नहीं, जो भी अनुभव में आता है वह मैं नहीं हूं। क्योंकि जो भी मुझे दिखाई पड़ता है मैं उसके पार हूं, मैं उसको देखने वाला हूं। जो भी अनुभव में आता है मैं उसके पार हूं, वह मैं नहीं हूं। जो भी मेरे अनुभव में आ गया मैं उसके पार हो गया, क्योंकि मैं अनुभव का भी दृष्टा हूं, साक्षी हूं। तो मैं न तो देह हूं, न मन हूं, न भाव हूं, न हिंदू हूं, न मुसलमान हूं, और न ईसाई हूं, न सिख हूं, न ब्राह्मण हूं, न क्षत्रिय हूं, न वैश्य हूं, न शूद्र हूं, न बच्चा हूं, न जवान हूं, न बूढ़ा हूं, न सुंदर हूं, न असुंदर हूं, न बुद्धिमान हूं, न बुद्धू हूं। मैं इनमें से कोई भी नहीं हूं। मैं प्रकृति परे, प्रकृति से परे हूं। आश्चर्य है कि मैं इतने काल तक, इतने समय तक मोह के द्वारा ठगा गया और इसीलिए भटकता रहा। मैंने चाहा था कि जो भी सुंदर है उसे मैं प्राप्त करूं,
यह मेरे सपने थे, यह मेरी मोह की निद्रा थी। मैं उनमें ठगा गया था, अब नींद से जागा हूं, कुछ अस्तित्व का मुझे बोध हुआ। अहो एतावंतम अहम कालम, इतने समय तक मोह के द्वारा ठगा गया और इतना समय मैंने बिता दिया, बेकार कर दिया। एतावंतम अहम कालम मोहे नैव विडंबिता, और मैं संसार में भटकता रहा, शरीर को मैं मानता रहा, इंद्रियों को मैं मानता रहा, इस मोह में मैं भटकता ही रहा। समझने की कोशिश करना। मैंने आपको याद दिलाया था मदालसा माँ का। उसने अपने चारों बच्चों को जन्मने के बाद थोड़े से बड़े हुए और समझाना शुरू किया, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जतोसी संसार स्वप्नम त्यजमोह निद्रा मदालसा वाक्य मुवाच पुत्रम। हे पुत्र, तू तो शुद्ध है, निर्दोष है, तू तो बुद्ध है, चेतन है, जड़ नहीं है, निरंजनोसी निर्दोष है, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी। बस एक मेरे आदेश को मान लेना। संसार माया परिवर्जतोषी, यह जो संसार की माया है इसमें फंसना मत, इस संसार की माया का त्याग कर देना। संसार माया परिवर्जतोषी, क्योंकि संसार स्वप्नम, यह संसार एक स्वप्न है। तो स्वप्न कभी सत्य नहीं होते, स्वप्न मिथ्या होते हैं। स्वप्न का दृश्य देखा गया सब मिथ्या होता है। संसार स्वप्नम, यह संसार एक स्वप्न है। त्यज मोह निद्रा, हे पुत्र, इस मोह रूपी नींद का त्याग कर। मदालसा वाक्य मुवाच पुत्रम, अपने पुत्र को मदालसा, यह वाक्य, यह लोरियां दे देकर जगा रही है। शुद्धोसी रेतात नते अस्ति नाम, हे तात, हे पुत्र, तू तो शुद्ध है, यह जो नाम है यह तेरा नहीं है। इस शरीर को संबोधित करने के लिए नाम रखा है, पर यह तेरा नहीं नाम है, शरीर को संबोधन करने के लिए नाम रखा गया। शुद्धोसी रेता, तू तो शुद्ध है, तू तो नाम और रूपों से परे है, क्योंकि नाम और रूप ये दो प्रकृति के हैं। सत्य चित आनंद यह परमात्मा का स्वरूप है, नाम और रूप ये प्रकृति के स्वरूप हैं। तात, हे पुत्र, ये प्रकृति के स्वरूप है। शुद्धोसी रेतात नते अस्ति नाम, कृतम हिते कल्पनाया अधुनैव। अरे इस नाम की कल्पना तो अभी अभी की गई है, अभी अभी। एक पंडित जी आए थे, उन्होंने इस नाम की कल्पना की, ये नाम तुम्हारा रख दिया और तुम यही अपने को समझने लगे कि यही मैं। शुद्धोसी रेतात नते अस्ति नाम, कृतम हिते कल्पनाया अधुनैव। इस नाम की कल्पना अभी अभी की गई है। समझने की कोशिश करना। राजा जनक कहते हैं, एतावंतम अहम कालम मोहे नैव विडंबित। इतने समय से, इतना समय मेरा बेकार चला गया, इतना जीवन बेकार चला गया, इतनी सांसें बेकार चली गई, इतनी उम्र बेकार चली गई, क्योंकि मैं मोह के द्वारा ठगा गया।
समझने की कोशिश करना तो तुम समझोगे, और ठीक से यदि तुम भी सुनोगे तो तुम भी सुलझोगे, क्योंकि तुम्हारा किया कराया जो कुछ भी है संसार में वो सब व्यर्थ है। जो तुमने पाया है वह भी सब व्यर्थ है। एक बार यह कैसा है इसे समझें। छोटा सा उदाहरण, एक फकीर था, गृहस्थ था, बूढ़ा हो गया, और जब वह सो के उठा तो उसने अपनी पत्नी को हिलाया और कहा, जल्दी से मेरा चश्मा दो, मैं ठीक से देख नहीं पा रहा हूं। उसने कहा, क्या हुआ? पत्नी ने कहा, क्या हुआ? उसने कहा, मैंने अभी अभी एक सुंदरी का दर्शन किया था, तो मैं आंखों की दृष्टि कम होने से सही ढंग से मैं देख नहीं पा रहा हूं उस सुंदरी को, लेकिन जरा चश्मा दो और चश्मा लगाकर मैं एक बार अच्छी तरह उस सुंदरी को देख लूं। सोचो, चश्मा चाहिए उसे किसको? स्वप्न की सुंदरी को देखने के लिए। मैंने कहा, ये स्वप्न सत्य नहीं होते तो क्या स्वप्न की सुंदरी सत्य होगी? वो भी तो मिथ्या ही होगी। उसने कहा, चश्मा दो जल्दी, मुझे सुंदर स्त्री दिखाई पड़ रही है, मैं उसे देखना चाहता हूं चश्मा लगा करके। संतों ने तुम्हारे सपने को मिथ्या बताया है। इस संसार ने जिन संतों ने तुम्हारे सपने को, तुम्हारे कृत्य को, तुम्हारे पुण्य और पाप को जो मिथ्या बताया है, उन महापुरुषों को तुमने जो जहर दिया, उनको जो सूली पर चढ़ाया, वो ऐसे ही नहीं चढ़ा दिया। उनको तुमने पत्थर से मारा, ऐसे ही नहीं मार दिया। उनसे तुम खूब नाराज हुए, तुम ऐसे ही नाराज नहीं हो गए। तुम सपने देख रहे हो और संत तुम्हारा सपना तोड़ना चाहते हैं, तुम्हें हिलाने में लगे हुए हैं। तुम गहरी नींद में सो रहे हो और संत तुम्हें जगा रहे हैं, और हिला हिला के जगा रहे हैं। और संत जब जगा रहे हैं तो तुम सोए भी हुए व्यक्ति को हिला हिला के जगाओगे तो वो तुम पर गुस्सा होगा। बस यही हाल तुम्हारा है कि संत तुम्हें नींद से जगा रहे हैं, स्वप्नों से जगा रहे हैं, हिला हिला के जगा रहे हैं, और तुम उन पर नाराज होते जा रहे हो। लेकिन संत फिर भी अलार्म बजाते जा रहे हैं, जागो भाई। और अलार्म बजाते हुए गलियों में घूम रहे हैं और क्या कहते हैं? सोहम बोल, सोहम बोल, सोहम बोल, सोहम बोल, तेरा क्या लगता है मोल। सोहम बोल, सोहम बोल, तेरा क्या लगता है मोल। सोहम बोल, सोहम बोल, क्या करता जीवन की आशा, जैसे जल में पड़ा बताशा। दुनिया देती बुरी दिलासा, पल में तोला पल में मासा। प्यारे तौल सके तो तौल, सोहम बोल, सोहम बोल, तेरा क्या लगता है मोल। सोहम बोल, सोहम बोल। संत आपको हिला रहे हैं,
जब इस जग में आना जाना, सबको ज्ञान धर्म सिखलाना, गुरु भक्ति का पाठ पढ़ाना, हरदम सतगुरु के गुण गाना। जब इस जग में आना जाना सबको, जब इस जग में आना जाना सबको आत्म ज्ञान कराना, गुरु भक्ति का पाठ पढ़ाना, हरदम सतगुरु के गुण गाना। बस ये जीवन है अनमोल, सो हम बोल, सो हम बोल, तेरा क्या लगता है मोल, सो हम बोल, सो हम बोल। लेकिन मैं समझता हूं तुम्हारी नाराजगी वाजिब है, क्योंकि तुम नींद में हो, संत अलार्म बजाए जा रहे हैं, आपको जगाए जा रहे हैं, इसलिए आपकी जो नाराजगी है वो स्वाभाविक है। लेकिन याद रखना, यदि संतों की जो आवाज है, जगाने की जो आवाज है, तुम सुनोगे तो कृतज्ञ हो जाओगे, तुम सदा के लिए कृतज्ञता अनुभव करोगे। ख्याल करो, भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को हिलाते हैं, एक बार नहीं कितने बार हिलाया है। उसको 18 अध्याय सुनाए भगवान श्री कृष्ण, और अर्जुन प्रश्न पर प्रश्न उठाता गया, और भगवान श्री कृष्ण उसके प्रश्नों का उत्तर देते गए। लेकिन जितनी मेहनत अर्जुन के प्रति, अर्जुन को जगाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने की, महर्षि अष्टावक्र को जनक जी को जगाने के लिए उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ी। वहां तो प्रश्न उत्तर होते गए कृष्ण अर्जुन संवाद में। तब 18वें अध्याय के लास्ट में अर्जुन जागता है और जाग करके कहता है, नष्टो मोह। जनक जी कहते हैं, मोहे नैव विडम्बिता एतावंतम अहम कालम, मैं इतने काल तक मोह के द्वारा ठगा गया, अपने स्वरूप से वंचित रहा। और जब स्वरूप का बोध हुआ अर्जुन को, तो अर्जुन कहते हैं, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध, अब मेरा मोह साकार से नष्ट हो गया। शरीर साकार है, इंद्रियां साकार हैं, संकल्प साकार है, मन बुद्धि अंतःकरण साकार है, सबसे मेरा मोह, इनकी जिन जिन की इच्छा वो सब साकार, अब मेरा मोह साकार से नष्ट हो गया। तो जब जनक जी को पता चला कि एतावंतम अहम कालम, अर्जुन को पता चला, तो नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा, किसकी कृपा से? भगवान कृष्ण अर्जुन के गुरु हैं, सतगुरु हैं, सतगुरु की कृपा से। गीता दर्शन अध्याय 2 श्लोक 7 उठाकर देखें। अर्जुन ने शरणागति स्वीकार की है गुरु की, तब अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान दिया है। जब तक कोई गुरु की शरणागति स्वीकार नहीं करता, तब तक उसको ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। जनक जी ने अपनी सिर्फ स्वीकृति दी। अब मुझे पता चला, वो सिर्फ अपने स्वरूप के बोध होने मात्र से चौंक गए और लगा कि आपने मुझे जगा दिया।
अब मेरे पास पूछने को कुछ नहीं है। जनक को अपनी निर्दोषता की प्रतीति होने लगी कि मैं निर्दोष हूं। अपने शांत स्वरूप की प्रतीति होने लगी कि मैं तो शांत स्वरूप हूं। अपने चेतन स्वरूप की प्रतीति होने लगी कि मैं तो चेतन स्वरूप हूं। अपने बोध स्वरूप की प्रतीति होने लगी कि मैं तो बोध स्वरूप हूं। प्रतीति होने लगी कि मैं प्रकृति से परे हूं। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। और वो अपने आप में पूर्ण कृतार्थता का अनुभव करने लगे। इस ज्ञान को प्राप्त करके, यह ज्ञान अद्भुत ज्ञान है। मैं नहीं कहता कि जब तक शरीर है तब तक आप अपने शरीर के धर्म कर्मों को छोड़ दें। ये तो गाड़ी चलती रहती है, आप गाड़ी में बैठे रहते हैं। चलना काम गाड़ी का है, पहुंचना काम गाड़ी का है। आप तो बैठे बिठाए पहुंच जाते हैं। मैं तो सिर्फ आपको ये कहता हूं कि कर्म धर्म जो होते हैं शरीर के द्वारा, मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, अंतःकरण के द्वारा, वो सब होते रहें। लेकिन आप सिर्फ इतना जानो कि इन कर्म धर्मों को करने वाला मैं नहीं हूं, मैं तो इन सब का साक्षी हूं। और वेद का मंत्र भी बड़ा सुंदर है। एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्षः सर्वभूताधिवासः साक्षी चेतः केवलो निर्गुणश्च। आप तो कर्माध्यक्ष हैं। आपने कभी कोई कर्म किया नहीं, इसलिए आप अपने स्वरूप को पहचानो। जो स्वरूप निर्दोष स्वरूप है, जो स्वरूप शांत स्वरूप है, जो स्वरूप बोध स्वरूप है, जो स्वरूप प्रकृति से परे है, प्रकृति के पार है, तो आप महसूस करो वही निर्दोष स्वरूप मैं हूं, वही शांत स्वरूप मैं हूं, वही बोध स्वरूप मैं हूं, और प्रकृति से परे मैं हूं। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। आज के प्रसंगत वाणी को यहीं विराम देंगे। आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से भगवत तत्व की चर्चाएं, ब्रह्म ज्ञान को श्रवण किया, तत्व ज्ञान को श्रवण किया, अध्यात्म ज्ञान को श्रवण किया। इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हूँ और आप सबके प्रति कोटि से मंगलमयी शुभ कामनाएं करता हूँ। जैसे जनक जी शरीर के पार, मन बुद्धि के पार, अंतःकरण के पार उस अपने साक्षी स्वरूप में स्थित हुए, आप भी अपने साक्षी स्वरूप में स्थित हों। अर्जुन की तरह आप भी अपने साक्षी स्वरूप में, निष्क्रिय स्वरूप में स्थित हों और अपने श्रेय की अनुभूति करें। इन शब्दों के साथ वाणी को विराम देते हुए और आप सबके प्रति कोटि से मंगलमयी शुभ कामनाएं करते हुए, भगवान आपको सपरिवार सदा स्वस्थ और सुखी रखे। आपको अपने स्वरूप का बोध हो और अपने जीवन में आप अनंत शांति की अनुभूति करें, अनंत आनंद की और रस की अनुभूति करें। इन शब्दों के साथ आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद और बहुत बहुत प्रणाम प्रणाम प्रणाम। शिवोहम शिवोहम शिवोहम।